हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो नेवी एसएसआर MR 01 2027 को लेकर हम लोग बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे डिस्कशन करेंगे सिलेबस को। इसके पहले आपको बता दें कि बहुत बम्पर वैकेंसी 4000 से ज़्यादा आराम से बोल सकते हैं एसएसआर में 800 प्लस अपनी MR में वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें 120 दिन से 150 दिन के बीच में आपका एग्जाम पड़ जाएगा। मैं एग्जाम डेट की बात करूँ, फॉर्म की नहीं। प्रॉपर तरीके से मैंने वीडियो कर दिया है, क्योंकि क्या होता है जब नेवी का नोटिफिकेशन आता है उसके बाद 60 दिन मैक्सिमम मिलता है, ज़्यादा उससे भी कम कई बार मिलता है आपकी तैयारी में, तो दिक्कत आ जाता है, बच्चे तैयारी नहीं कर पाते अच्छे से। इसीलिए मैं आपको बता दिया पहले ही 4 महीना पहले कि भैया तेरी वैकेंसी आप लोग की आ रही, देख लीजिए आप लोग, जिसको तैयारी करना अच्छे से कर लेंगे। बात करते हैं सिलेबस को लेके। एसएसआर MR दोनों की बात करेंगे। मैं एसएसआर मैथ वाले की बात कर रहा हूँ, अग्निवीर वाले की। जो एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट आती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी प्रॉपर तरीके से एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसका जो आपका टाइमिंग है बैच आने का, वैकेंसी आने का, वो अलग होता है। बेसिकली अगर देखा जाएगा तो साल में एक बार आपका मेडिकल असिस्टेंट होता है, ये लोग 2 आते हैं। कई बार मेडिकल असिस्टेंट भी 2 आ जाता है, तो उस पर अलग से वीडियो करेंगे मेडिकल असिस्टेंट। हम अग्निवीर वाले की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एसएसआर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर MR के बारे में कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस एसएसआर का थोड़ा बड़ा है। एसएसआर यानी नेवी एसएसआर की अगर हम बात करते हैं 01 2027 को, तो सिलेबस में कोई चीज जनरली होता नहीं है। बस हाँ, एग्जाम पैटर्न को पिछले वाले को देख के आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अलग से तैयारी कर सकते हैं, अदरवाइज सिलेबस आपका सेम चलता है। एसएसआर आपका 100 नंबर का पेपर होता है, आपको पता होना चाहिए। 100 नंबर का पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग होती है, 60 मिनट आपको इस पेपर में मिलता है। पेपर आपका ऑनलाइन होता है, फेज 1, और फेज 2 आपका ऑफलाइन होता है। दोनों का सिलेबस सेम है। 100 नंबर के अंदर आपका 4 सेक्शन आता है। सेक्शन A जिसको आप बोल सकते हो इंग्लिश आता है, इंग्लिश हो जाता है। सेक्शन B या पार्ट 2 बोल दीजिए, सब्जेक्ट 2 बोल दीजिए, जो बोल दीजिए, आपका मैथ आ जाता है, मैथ्स। सेक्शन C आपका आ जाता है साइंस, और सेक्शन D आपका आ जाता है जीके, जनरल अवेयरनेस बोल दिए, जीके GS जो बोल दिए, जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के अंदर बात करेंगे, यहां से 25 क्वेश्चन आते हैं, यहां से 25 क्वेश्चन मैथ से, साइंस से 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन। अब मैथ इंग्लिश तो बिल्कुल साफ साफ आता, 25-25 फिक्स है। साइंस और जनरल अवेयरनेस को थोड़ा समझना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर जो टॉपिक होते हैं वो 2 पार्ट में होते हैं। साइंस की बात करेंगे 2 हिस्से में होते हैं। एक फिजिक्स का हिस्सा होता है मेजर, और दूसरा बायोकेमिस्ट्री का होता है। ज़्यादातर केमिस्ट्री ही होता है, आप केमिस्ट्री बायो लिख लीजिए, या केमिस्ट्री सिर्फ लिख दे रहे हैं। फिजिक्स आपका 20 क्वेश्चन के आसपास आता है, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री बायो मिला के आपका क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो जब इसका सिलेबस देखोगे तो इसके अंदर केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों मिलता है। तो लोगों को लगता है तीनों पढ़ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और उतना ही वेटेज देते हैं। नहीं, यहाँ पर आपको फिजिक्स पे स्ट्रांग डिपेंड होना, बाकी ये आपका नॉर्मल हेल्प करता है। ऐसे जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो यहां से 20 क्वेश्चन आपका जीके का आता है, जो कि जनरल नॉलेज की बात करेंगे। 5 क्वेश्चन यहां पे रीजनिंग आ जाता है, सेम वही चीज। तो यहां पे रीजनिंग भी आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, अगर 5 नंबर भी नहीं छोड़ना चाह रहा। अदरवाइज जनरली जो रीजनिंग आता है 5 क्वेश्चन बोल दीजिएगा, वो 2-3 ऐसे आता कि कोई बच्चा कर सकता, मिसिंग नंबर आ गया, इमेज, मिरर इमेज आ गया, ऐसा ईजी आता, कोई नॉर्मल बच्चा ही बिना लॉजिक लगाए भी कर सकता है, हल्का सा दिमाग लगा के ना, तो पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं होती। लेकिन जीके वाला पोर्शन नहीं छोड़ना होता, क्योंकि यही सिलेक्शन डिसाइड करता है। 20 का 20 सही देके जाता है नंबर, अगर आपके अच्छी तैयारी है तो। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इनका चैप्टर वाइज, क्या क्या चैप्टर इनके अंदर आते हैं। तो मैं जो डाटा उठाया वो ऑफिशियल उठाया हूँ, जो नोटिफिकेशन में इनके साथ आता है वही उठाया हूँ। तो कुछ आपको चैप्टर अजीब सा लगेगा कि ये भी पूछ सकता है, ये तो 2-2 बार लिख दिया इन्होंने, तो आप उसको बस देख लीजिए। ऑफिशियल हम लोग जो पढ़ाते हैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते हैं, जो आपके एग्जाम में आता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश का। एसएसआर के अंदर तो इंग्लिश का जो सिलेबस आपका यहाँ पे 17 टॉपिक दिख रखा है ऑफिशियल है, जहाँ पे आपका पैसेज आ जाएगा, प्रीपोजिशन आ जाएगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस आ जाएगा, चेंज एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव बहुत फेमस है, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट आ गया, वर्ब से आएंगे, टेंस से आएगा, नॉन फाइनाइट पंक्चुएशंस, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब फॉर एक्सप्रेशन हो गया, सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, वोकैब आ गया, मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, यूज ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया, डिटरमाइनर्स यानी कि ए, द, एन, इन सब का यूज करना, यूज ऑफ प्रोनाउंस। ये आपके 17 टॉपिक है जो इंग्लिश में आते हैं। आप कह सकते हो एयरफोर्स X ग्रुप Y ग्रुप वाला जो इंग्लिश होता है सेम होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड में भी आता है, एनडीए से थोड़ा डाउन होता है। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का हो गया। नेक्स्ट देखेंगे अपन लोग मैथ का। तो मैथ आपका टेक्निकल आता है, 11th-12th वाला मैथ आता है। मैथ के अंदर आपका रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध एवं फलन हो गया, लॉगरिथम हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज,
हिंदी में बोल रहे हो, लघु गणक हो गया, समित संख्या हो गया, द्विघात समीकरण, अनुक्रम श्रेणी, त्रिकोणमिति, त्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्यामिति, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए 2 लिख रखा है, जबकि इसको एक साथ हम लोग जनरली देखते हैं। बाकी क्योंकि सिर्फ 26 टॉपिक ही लिखे, 13 और ये 13, हम लगभग 30 टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ऑफिशियल इसलिए मैं ऐसे लाया हूँ जैसा एज इट इज है। बाकी अलग से एक मैं सिलेबस पे इवेंट कर दूंगा, जहां से क्वेश्चन पूछते हैं, जहां से नहीं पूछते उसका अलग से, ठीक है। सर्कल आ जाएगा, वृत्त आ जाएगा, कोनिक सेक्शन, शांका, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय, वेक्टर यानी सदिश से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लॉग ऑलरेडी लिख रखा था, फिर वापस से लिखा, तो आप वही बात है कि आप इसको बस ऑफिशियल देख लीजिए। सेट आपका समुच्चय हो गया, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिक हो गया, 3D त्रिमेय ज्यामिति हो गया, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हो गया, फंक्शन अलग कर लेंगे, फलन हो गया आपका, लिमिट कॉन्टिन्यूटी यानी संततः, सीमाएं, अवकलनीयता, डिफरेंशिएशन अवकलन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज कंपेयर, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन दोनों, ठीक है। यहाँ पे डेफिनिट इंटीग्रेशन लिखा, निश्चित अनिश्चित समाकलन, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, मैट्रिसेस आपका आव्यूह हो गया, डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक हो गया। तो लगभग सभी टॉपिक इसने कवर किया, बट और भी इसमें टॉपिक्स बनते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जैसे और भी पार्ट हो जाते हैं आपके, इनवर्स अलग पढ़ते हैं हम लोग, हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन नेवी में कई बार दिख जाता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए इंग्लिश के सिलेबस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपका आ जाएगा अगला किसका, साइंस का। साइंस के अंदर देखोगे सब कुछ रहेगा, जैसे सबसे पहले फिजिक्स देख लेंगे, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, मोशन ऑफ सिस्टम, पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी हो गया, ग्रेविटेशन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, एमओएस बोल दीजिए, सॉम बोल दीजिए, फ्लूइड्स हो गया, हीट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, ऑस्किलेशन, आप फ्लूइड को अलग कर सकते हैं, या ऑस्किलेशन एंड फ्लूइड एक साथ। अच्छा, वेव्स हो गया आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, डुअल नेचर मैटर ऑफ रेडिएशन हो गया, यंग्स डुअल मॉड वाला, यंग्स डबल स्प्लिट, ठीक है। एटॉमिक न्यूक्लियस हो गया आपका, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गया, प्रिंसिपल कम्युनिकेशन। अब देखिए यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां से आपका स्टार्ट हो गया केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला, मेटल एंड नॉन मेटल केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। अब ये बायोलॉजी हो गया, फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीज हो गया, और कंप्यूटर साइंस पे एक क्वेश्चन। अच्छा, जो कंप्यूटर साइंस वाला क्वेश्चन होता है वो इसमें नहीं दिखता है, वो जीके वाले पोर्शन में दिख जाता है कई बार, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग होता है, जीके में भी आप कंप्यूटर साइंस कई बार देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है सिर्फ रैम में पूछ दिया, या कोई कौन इसका इजाद किया कंप्यूटर का, ऐसा कुछ ना, क्वेश्चन नॉर्मल पूछता है, थोड़ा सा बेसिक वाला। चलिए अगला देखेंगे 25 नंबर का हमारा जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर आपका कल्चर एंड रिलीजन आ गया, ज्योग्राफी से रिलेटेड, जहां पे सॉइल रिलेटेड, रिवर्स, माउंटेन्स, पोर्ट, आइलैंड, हार्बर से पूछ देता है। फ्रीडम मूवमेंट, आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी उस पर क्या क्या योगदान किसका रहा। स्पोर्ट्स हो गया, चैंपियनशिप विनर, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, अब इस वक्त T20 वर्ल्ड कप का आपसे पूछ सकता है। महिला ODI 50 वर्ल्ड कप विनर इंडिया थी, उसके बारे में पूछ सकता है। डिफेंस हो गया, डिफेंस से रिलेटेड, वार एंड नेबर्स हो गया, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। बेसिकली जो हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूछता है, करंट अफेयर से थोड़ा सा लिंक्ड पूछता है, और कुछ कुछ डायरेक्ट करंट अफेयर पूछ लेता है। ज्यादातर आप गवर्नर वगैरह का ना भी नाम याद रखना जो अपडेट हो जाते हैं, ओके। इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, जहां पे हेरिटेज को लेकर बात करेगा, आर्ट, डांस, जैसे कि कथकली कहाँ का डांस है, किसका, इस तरीके से उड़ीसा का क्या फेमस डांस है, ये वाला। हिस्ट्री हो गया, नेशनल लैंग्वेज हो गया, नेशनल बर्ड, ये सब इंडिया से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके साथ साथ नेशनल एलिमेंट हो गया, एनिमल हो गया, नेशनल सॉन्ग हो गया, नेशनल फ्लैग हो गया, माउंटेन्स हो गया, कैपिटल्स एंड करेंसीज हो गया। कई बार नेशनल एनिमल दूसरे देश का भी पूछ लेता है, भी चीज तैयार रखेंगे आप लोग। उसके बाद देखेंगे कॉमन नेम हो गया आपका, फुल फॉर्म एंड एब्रिविएशन हो गया, डिस्कवरीज हो गया, डिजीज एंड न्यूट्रिशन, अवार्ड्स एंड ऑथर। अब देखोगे ये जो हम एक बायोलॉजी वाले साइंस में पढ़ते हैं, यहाँ पे भी डिजीज न्यूट्रिशन आ गया। ये जीके में विटामिन वाला जो होता है नॉर्मल क्वेश्चन, ये सब याद रखेंगे, ठीक है, ब्लड वगैरह से रिलेटेड। बाकी वहां पे जो पूछेगा वो अलग। अवार्ड एंड ऑथर हो गया, एमिनेंट पर्सनैलिटी हो गया आपका, स्पेशल रीजन। अब देखिए रीजनिंग आ गया से, अब यहाँ से रीजनिंग आपका आ गया। मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे रीजनिंग हालांकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट 5 क्वेश्चन जो आपका है वो रीजनिंग का ही हिस्सा आता है, ठीक है। तो अब रीजनिंग का देख लेंगे, उसी जनरल अवेयरनेस के अंदर ही आपको दिखेगा। वो क्या है आपके, वही स्पेशल रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल रीजनिंग हो गया, एसोसिएटिव एबिलिटी हो गया, सीक्वेंस, स्पेलिंग, अनस्क्रैम्बल, कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगर पढ़ लोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ जीके वाले पोर्शन को कवर करना। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, ये हमारा पूरा हो गया SSR का, जिसके अंदर हम लोग इंग्लिश देख लिए, मैथ देख लिए, फिजिक्स देख लिए, केमिस्ट्री बायोलॉजी का टॉपिक देख लिए, 5 नंबर में आ जाता है, और फिर जीके और रीजनिंग का भी देख लिए। यही टॉपिक आपके पास पूछते, इसी के इर्द गिर्द पूछता है। अब हम MR के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए MR का जो पेपर है ये आपका 10वीं पास पे होता है, सभी लोग भर सकते हैं जो 10वीं पास है।
50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन आएगा सिर्फ, और 50 क्वेश्चन के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आएगा और 30 मिनट आपको मिलता है। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 ही सेक्शन में डिवाइड किया गया, एक आप बोल दीजिए साइंस और एक होता है जीके। जीके जनरल अवेयरनेस जो बोल दीजिए। साइंस आपका 10th वाला था, जीए भी आपका 10th वाला था, इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं। अब इसके और इसके जीए में क्या अंतर है? जैसे जनरल अवेयरनेस ये भी है और ये भी है, दोनों में अंतर है कि सेम है? थोड़ा सा अंतर है बाबू, रीजनिंग वाला ऐसा। एमआर में जनरल अवेयरनेस में रीजनिंग नहीं पूछी जाती, इक्का दुक्का डाल दिया तो डाल दिया, अदरवाइज नहीं आता, कम आता है। एसएसआर में फिक्स है 5 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा कम से कम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर जाता है। जैसे एसएसआर में साइंस के अंदर फिजिक्स आपका 20 क्वेश्चन होता है, 5 केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बराबर तरीके से रहता है क्योंकि ये 10th बेस्ड है। आइए मैं सिलेबस आपको दिखाई देता हूँ, मैं ऑफिशियल से ही स्क्रीनशॉट लगा दिया सीधे सीधे। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइंस एंड मैथमेटिक्स रिलेटेड। हाँ, इसमें इस वाले पोर्शन में साइंस में मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आता है, ये देखिए मैथ आता है। अब मैथ ये कौन सा, ये अलग है, ये एरिथमेटिक वाला आता है। ठीक है, एरिथमेटिक मैथ आता है, इस साइंस के हिस्से में ही आता है। देख लेंगे आप सभी लोग, जहां पे आपको लिखा है पहला पार्ट में देख लेंगे नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स हो गया, प्लैनेट, अर्थ, सैटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, जैसा नॉर्मल था वैसे। ठीक है, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, ये देखिए फिजिक्स आ गया, साइंस है ना, साइंस के अंदर फिजिक्स वाला हिस्सा आ गया। फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, 10th वाला आता है, ये 11th 12th वाला नहीं आता। हीट, टेम्परेचर, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड, मेजरमेंट्स इन साइंस, साउंड वेव एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपका केमिस्ट्री वाला हो गया। ऐसे देखेंगे मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल साइमल्टेनियस इक्वेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका मैथ हो गया। मैं लिखते चला हूँ, ये आपका मैथ का हिस्सा डाल दिए थोड़ा सा, ये आपका थोड़ा केमिस्ट्री रख दिए बाबू, थोड़ा ये फिजिक्स रख दिए, ये जीके वाला पोर्शन रख दिए। ओके, जीके बोल दीजिए, हाँ जीके ही बोलना ज़्यादा सही रहेगा। आगे देख लेंगे हम सभी लोग सिंपल मेजरमेंट, ज्योमेट्री, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये मैथ का हिस्सा, ये भी है, ये भी मैथ का ही हिस्सा रखे यहाँ पे। इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, ये भी आपका मैथ का हिस्सा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके मैथ के टॉपिक लिख रखे हैं और ये आपके नॉर्मल जीके वाले हो जाएंगे। जीके वाले बोल दीजिए, या इसको ना जियोग्राफी से रिलेटेड बोलना थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा ना, देख लीजिएगा। साइंस में आता है, एक साथ पढ़ा देंगे आपको वरुण सर, वो ज़्यादा सही रहेगा। और दूसरी चीज़, ये जो दे रखा है ना एकदम एग्जैक्टली ऐसा नहीं पूछता, पहले बता दो। ठीक है, जो ओरिजिनल पूछता उस पर मैं सिलेबस अलग से करूँगा, इनका मैं बस ऑफिशियल बता दे रहा हूँ, ये इन्होंने लिखा है। अलग से एक वीडियो करूंगा, उसको देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। तो मैं ना क्लियर कट कर रखूंगा कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते, कहां से क्या आते। यहाँ पे फिलहाल आप देख लीजिए, बस नहीं समझ में आएगा मैं एमआर का अलग से वीडियो करूंगा। प्लीज मेरी बात सुनिएगा, माफ करिएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं समझाऊंगा, टाइम दीजिएगा। ये ऑफिशियल मैं लगा रहा हूं इसलिए दिखा रहा हूं। अगला पोर्शन आपका ये साइंस वाला था ना, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आ गया। जनरल अवेयरनेस के अंदर देखेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन गया, यहाँ पे ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन गया। फिर कल्चर एंड रिलीजन, फ्रीडम मूवमेंट, ये भी आपका जनरल अवेयरनेस का हिस्सा है बेसिकली। ये सब जनरल अवेयरनेस ही है, देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बताया यहाँ पे जो होता है ना जनरल अवेयरनेस एमआर वाला, इसमें आपका रीजनिंग नहीं आता है। ठीक है, रीजनिंग नहीं आता है, इस वाले में रीजनिंग आता है, इतना हिस्सा, बस यही अंतर है। तो एमआर में देखा जाएगा तो जीके पूरा 25 का 25 पूछता है, 25 का 25 पूरा जीके पूछेगा। साइंस के अंदर मैथ आ जाएगा आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब आ जाएंगे। तो ये है आपका सिलेबस। ठीक है, देख लीजिएगा, ये सब आप जनरल अवेयरनेस वाला ही, जो अभी मैंने आपको बताया था वही है, सेम टू सेम। ओके, हिस्ट्री, डिफेंस, वार्स हो गया, नेबर हो गया, अवार्ड्स एंड ऑथर, डिस्कवरी, डिजीज एंड न्यूट्रिशन हो गया, करंट अफेयर्स रिलेटेड, लैंग्वेज, कैपिटल एंड करेंसीज, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म एंड एब्रिविएशन, सेम एसएसआर वाला। ठीक है, एमिनेंट पर्सनैलिटीज, नेशनल, बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट्स, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, मॉन्यूमेंट्स हो गया, स्पोर्ट्स रिलेटेड, चैंपियनशिप, विनर्स, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये सब चीज़ें आपका, कबड्डी में कितने प्लेयर होते, खो खो में कितने प्लेयर होते, ऐसा करके क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सिलेबस डिस्कशन जो कि ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। देखो बहुत अच्छा खासा सिलेबस है, ऐसा नहीं छोटा मोटा नहीं है। जहाँ पे 3-4 सब्जेक्ट, 5-5, 6-6 सब्जेक्ट आ जाते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग उड़ने लगता है, भले वो 5 ही नंबर का है। उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको उतना ही लिमिटेड पढ़ना पड़ेगा जितना आता है। तो उसके लिए आपको सबसे आसान है, घर पे बैठे रहो आराम से, कहीं नहीं जाना है। इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं होता नेवी में, आपको रिटर्न निकालना, आपका सिलेक्शन है। तो इसलिए आपको बता रहे हैं, घर पे बैठ के आराम से एक काम करिए, मोबाइल ओपन करिए, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे जाइए, नहीं है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, एग्जामपुर करके एप्लीकेशन आएगा,
उसको ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो वहां पे आपको बैच दिखेगा, समुद्र मंथन बैच। अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा आपको, सीधे क्लिक करिए, कमेंट बॉक्स में सीधे क्लिक करिए आप लोग, आपको मिल जाएगा लिंक कोर्स का। सिर्फ और सिर्फ 499 के अंदर पूरा कोर्स आपको मिल रहा है। और अच्छी बात है कि हम 4 महीना पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी बच्चा इस बैच से जुड़ेगा, इसके बाद कोई भी हमारा नेवी का बैच आता ना, तो ऑटोमेटिक हम आपको साथ में पढ़ाते हैं। यानी ये जो बैच है ना, ये पूरे एग्जाम तक एक ही बैच की तरह काम करेगा। ऐसा नहीं कि हम बार बार हर महीने बैच लाएंगे, आपको डिस्टर्बेंस होगा, जी नहीं। आपका एक बैच आपके एग्जाम तक हम आपको पढ़ाएंगे, बीच में छोड़ के भी नहीं जाएंगे कि क्लास बंद कर दी, नहीं, ओके। लेकिन ये ऑफर जो 499 वाला ना, वो सिर्फ और सिर्फ 31 जनवरी तक है। 1 फरवरी से हम क्लास इसमें स्टार्ट कर देंगे, तो इसकी प्राइस बढ़ के 1499 हो जाएगी। जिसको भी लेना कोर्स ले लेंगे। इसके अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हम आपको पढ़ाएंगे। लाइव क्लास होगी, जो क्लास हो जाती है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है, क्लास का नोट्स देंगे आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे पीडीएफ के लिए। एक्सपीरियंस फैकल्टी इसके अंदर आपको मिलती है। बहुत बेहतरीन बैच, आला दर्जे का बैच, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। और सबसे अच्छी बात है, जो हमारी तैयारी है ना, वो आज से स्टार्ट हो रही है। 2 महीने बाद देखना अपने आप को कहां पहुंचे, और फिर 2 महीने बाद जब 3 महीने बाद नोटिफिकेशन आएगा ना, हड़बड़ी में सब बच्चे आएंगे, ये करवा दो सर, ये भी करवा दो सर, लेट हो गया, सॉरी सर। इसलिए टाइम है, जल्दी से बैच से जुड़िए, अच्छे से तैयारी स्टार्ट करिए। मिलते हैं आप लोगों से समुद्र मंथन बैच में। कैसा लगा आपको इवेंट, कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते, जय हिंद, जय भारत।